तो कहता है कि राजयोग तो मेरे भरत के ही हैं, राम राजा हो ही नहीं सकता। चलती हूँ महारानी जी के पास। उतरु देहि नहीं लेहि उसासु, नारी चरित नारी चरित करि डारहि आंसू। मंथरा आ गई। अरे अनमनी कैसे है, बोल तो। लक्ष्मण सत्य ही कहते हैं, तेरे बड़े भाव है, बोलती ही नहीं। अरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, बोल कुछ तो। कहीं लखन ने ही तो कोई पट्टी नहीं पड़ा दी तुझे, उसके कहने में मत चलना। सुनो महाराज, पुत्र राम लक्ष्मण चारों भाई कुशल से तो है, मेरा तो मन घबरा रहा है। कत सिख दे हमहि उमाई, गालु करबु किहि कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल केहि आजू, जय हो। जेहि जने सुदेहि जुबराजू। कत सिख दे हमहि कुमाई। मुझे कौन पट्टी पढ़ाएगा, और भाव भी काहे के मेरे। भाव तो राम के हैं, राम के, जिन्हें महाराजा नया राजा बनाने जा रहे हैं। कौशल्या के विधाता तो सब तरह से अनुकूल है। आकर नगर की शोभा तो देखो। बेटा इसमें है, हाँ? इसका भी सोच नहीं है तुम्हें। इसी गुरूर में रहती हो कि राजा मेरे बस में है। सोती रहो इन मखमली गद्दों पे। क्या कहा, दोबारा ऐसा न कहना, वरना जीभ कटवा दूंगी तेरी। घर फोड़ी, सच ही कहा है बुजुर्गों ने, काणे कोड़े कुटिल व कुचाल वाले, और उसमें भी दासी, और फिर तो स्त्री। प्रियवादिनी सिख दीनहु तोहि, सपने हो तो पर कोपन मोहि। सुनो, मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, क्रोध नहीं है तुम पर। जरा सोचो, जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वो तो मेरे लिए आनंद का दिन होगा। बड़ा भाई राजा बने, छोटे सेवा करे, ये तो सूर्य वंश की रीत है। और राम तो प्राणों से प्यारे हैं, जी के दुलारे हैं, इन आंखों के तारे हैं। उनके राज तिलक पर तुझे दुख क्यों? महारानी जी, एक बार में ही तुम्हारी आशाएं सारी पूरी। जिसका भला सोचो वही दुख दे। तुम्हें तो झूठी मूठी बात करने वाले ही अच्छे लगते हैं। कोई राजा बने, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। भरत सपत तुहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। तेरी बातें सुन के दिमाग चकराने लगा है, समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। बड़ी भोली हो, तभी तो तुम्हारी चिंता लगी रहती है। हित अनहित
पशु पक्षी भी जानते हैं एक पखवाड़े से तैयारी चल रही है। कुछ तुम्हें पता चला? कौशल्या ने कैसे अपना काम बनाया, तुम्हारे भरत को ननिहाल भेज दिया और पीछे से राम को राजा बनाने जा रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल, तुझे भरत की शपथ है। राम सीता तुम प्यारे हैं, वह भी तुम्हें प्यार करते हैं, इससे मैं कहाँ मना करती हूँ। हाँ, परिस्थिति समय आने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। जानती हो, सूर्य जिस तरह कमल को खिलाता है, समय आने पर जला भी देता है। राम को राजा बनने दो, फिर तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। माँ बेटे दोनों दास बन के रहना, गड़बड़ की तो बंदी गृह में डाल दिए जाओगे। चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात सवारी। राम ऐसा करेंगे, पर तेरा कहा सत्य भी हो सकता है। मुझे 2-3 दिन से नित्य दाहिनी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। मैंने प्रेमवश तुझसे नहीं, किसी से नहीं कहा, पर तू भी मुझे जानती है, मैं ऐसा नहीं सह सकती। अरे बहुत जगह है भरत के लिए, वह दास क्यों बनेगा? और मैं मर सकती हूँ, पर किसी की दासी नहीं बन सकती। मेरे रहते चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरे तुम्हारे दुश्मन। राजहि तुम पर प्रेम विषेकी, राजहि तुम पर प्रेम विषेकी, सवति सुभाव सकहि नहीं देखी। मैं एक उपाय बताती हूँ। कैसा उपाय? मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। राजा सुनते ही तड़प जाएंगे और आपको मनाने आएंगे। तब तुम देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लेना। वरदान? क्या हाँ, मांगूं? पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 बरस का वनवास। भरत का राज्याभिषेक कांटों को सफाया। तूने बड़ी याद रखी मंत्रा, कितनी हितैषी हो तुम मेरी। तुम नहीं होती तो मैं तो सच में लूट ही जाती। माजू, मांगने से पहले राजा से राम की शपथ जरूर दिलवा लेना। कहीं राजा बाद में मना ना कर दें, तब वरदान मांगना, ठीक है? सत्य कहती अब हूँ मैं मंत्रा। चलती हूँ। बहुविधि चीरहि आदरु देहि, कोप भवन गवनी कैकेयी। याद रखना, पहले राम की शपथ, फिर वरदान।